ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। तेहरान और इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइलें और बम बरसा दिए। इजराइल ईरान के उन ठिकानों पर हमला कर रहा है जहां यूरेनियम छिपा होने का शक है। उधर समंदर में भी हलचल बढ़ गई है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद अब यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को भी यूएस सेंट्रल कमांड में भेजा जा रहा है। इस बीच ईरान ने भी अपनी मिसाइल ताकत दिखा दी है। मतलब साफ है कि ये युद्ध अब और खतरनाक होने की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल इस वक्त ईरान के यूरेनियम भंडार को खोजने और खत्म करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चला रहा है। उसके टारगेट पर 4 बड़े परमाणु ठिकाने हैं: इस्फहान, बुशहर, नतांज और फोर्दो। इन सभी जगहों पर ईरान ने जमीन के नीचे गहरे बंकरों में यूरेनियम और संवेदनशील उपकरण रखे हैं। इसी वजह से इजराइल इन ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। खासकर सुरंगों और एंट्री पॉइंट्स को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के हमलों में ईरान को 2 बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका जनरल अहमद वाहिदी, जिन्हें 1 मार्च 2026 को IRGC का कमांडर इन चीफ बनाया गया था, रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमलों में मारे गए हैं। और दूसरा झटका मोहम्मद अली खुदाबख्श, जो इस्फहान में IRGC एरोस्पेस फोर्स के एयर डिफेंस डिवीजन के कमांडर थे, उनकी भी मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चा भी मारे गए। दरअसल ईरान के विनाशकारी शस्त्रागार में अभी शाहिद 136 ड्रोन का बड़ी संख्या में भंडार है। और ये ड्रोन कामयाब इसलिए हैं क्योंकि ये सस्ते ड्रोन झुंड में हमला करते हैं और इस तरह स्वार्म ड्रोन अटैक एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा ही दूसरा हथियार है होवित्ज़र क्रूज मिसाइलें, जिसका बड़ा भंडार ईरान के पास है। ये मिसाइल जमीन से कुछ ही ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिससे इन मिसाइलों को ट्रैक कर पाना ही लगभग नामुमकिन होता है। इसके अलावा ईरान का ब्रह्मास्त्र है फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल, जो बड़ी संख्या में लॉन्च रेडी है। ये मिसाइल आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से टारगेट पर हमला करती हैं और इनकी गति किसी भी महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर सकती है।